हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस लेक्चर में करते हैं गॉसियन इंटीजर। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है और देन फर्स्ट टॉपिक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेशन ऑफ गॉसियन इंटीजर, कि गॉसियन इंटीजर होते क्या हैं, किस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और फिर उसको आसान भाषा में किस तरीके से बोलेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि गॉसियन इंटीजर क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको बताएंगे, वो चीज़ सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले गॉसियन इंटीजर्स बोल दो या हम कॉम्प्लेक्स इंटीजर। अब तक हमने सुना था कॉम्प्लेक्स नंबर उस तरीके से, अब हम क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है और इंटीजर भी है। कॉम्प्लेक्स इंटीजर या बोल दो गॉसियन इंटीजर इज द नंबर है ऑफ द फॉर्म दिस। क्यों? जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं तो हम ऐसी तरीके की तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे पास, z इक्वल टू दिस। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ही तो बात करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कॉम्प्लेक्स इंटीजर या गॉसियन इंटीजर। इस तरीके की फॉर्म वाले जितने भी हमारे पास नंबर होंगे उनको हम बोलेंगे गॉसियन इंटीजर या कॉम्प्लेक्स इंटीजर। क्लियर? समझ आया बेटा? और यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों हमारे पास क्या आएंगे, रैशनल इंटीजर। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रैशनल इंटीजर क्या होते हैं, सिंपली ही हमारे पास इंटीजर्स होते हैं जिनको हम अपनी छोटी क्लासेस में इंटीजर्स बोलते हैं। उन्हीं को इस सिलेबस में रैशनल इंटीजर का नाम दे दिया गया है। ठीक है बेटा? जब हमारे पास कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो और जहाँ ए और बी मेरे पास क्या हो, रैशनल इंटीजर हो, तो इस तरीके की जो फॉर्म वाले नंबर हैं उनको हम बोलते हैं गॉसियन इंटीजर या कॉम्प्लेक्स इंटीजर। क्लियर बेटा? अब सिमिलरली जैसे ये नंबर्स हैं तो काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, 1 2 3, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो उनका एक सेट बना दिया जाता है। तो द सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर नेमली दिस, मतलब किस तरीके के नंबर्स का सेट है ये, गॉसियन इंटीजर का। तो गॉसियन इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं, ए और बी जहां हमारे पास रैशनल इंटीजर्स होते हैं, और ये होता है बेटा सेट का साइन। क्लियर? ठीक है, अब क्या आता है बेटा, सबसे पहली बात ये समझ ली हमने कि गॉसियन इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में, a प्लस बी आटा की फॉर्म में। सेकेंड, उनका सेट बना दिया गया है जहाँ पे a और b मेरे पास क्या होते हैं, रैशनल इंटीजर होते हैं। अब क्या है, जो हमारे पास गॉसियन इंटीजर का सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू आयटा से। क्लियर? क्यू आयटा से इसको डिनोट करते हैं। अगर हम कहीं पे भी लिख रहे हैं क्यू आयटा तो उसका मतलब हम गॉसियन इंटीजर या कॉम्प्लेक्स इंटीजर की बात कर रहे हैं। देन इसके बाद क्या पॉइंट आता है कि गॉसियन इंटीजर को हम बोल सकते हैं इंटीजर ऑफ क्यू आई के इंटीजर्स भी हम उनको बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमने गॉसियन इंटीजर को समझा। आसान भाषा में हम किन नंबर्स को गॉसियन इंटीजर बोलेंगे, जो a प्लस बी आइटा की फॉर्म वाले होंगे, जहाँ पे a और b मेरे पास क्या होंगे, रैशनल इंटीजर होंगे। क्लियर? ओके। और उसके बाद क्या है, इस जो हमारे पास नंबर्स ऑफ, हम गॉसियन इंटीजर के नंबर्स का एक सेट बनाते हैं, उसको हम क्यू आई से डिनोट करते हैं। इसके अंदर सभी के सभी हमारे पास गॉसियन इंटीजर रहेंगे, और हम गॉसियन इंटीजर्स को क्या कह सकते हैं, क्यू आई के इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हुए हैं जो हमें माइंड में रखना है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम जो अपना इससे आगे के लेक्चर्स होंगे और इसी लेक्चर्स में हम बात करेंगे गॉसियन इंटीजर में कि उसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, और उसमें नॉर्म्स किस तरीके से। बेटा जैसा कि हम गॉसियन इंटीजर कर रहे हैं, देन गॉसियन इंटीजर की हमने डेफिनेशन कर ली कि गॉसियन इंटीजर किस को कहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले a प्लस बी आइटा की फॉर्म में होना चाहिए, फिर a और b जो मेरे पास होने चाहिए वो मेरे पास रैशनल इंटीजर होने चाहिए, और उसको डिनोट करते हैं हम क्यू आई से। और क्यू आई को जैसे गॉसियन इंटीजर है उसको हम इंटीजर ऑफ क्यू आई भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं। देन उसको क्या कह सकते हैं, चौथी चीज़ है हमारे पास, पर इन 3 चीज़ों से ही हम क्यू आई को डिनोट कर सकते हैं और अपने आप ही एग्जाम में डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? अब देखते हैं डिविजिबिलिटी इन क्यू आई, कि जो गॉसियन इंटीजर है उसमें डिविजिबिलिटी किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं।
तो बेटा इसको समझाने से पहले हम चलेंगे अपनी जो कि छोटी क्लासेस में हम डिवाइड का काम करते आए हैं। क्लियर? तो हम कैसे करते आए हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास होता है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड, इसको जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। क्लियर बेटा? डिवाइजर हो गया हमारे पास। देन यहाँ पे जो होगा मेरे पास कोशेंट होगा, और नीचे जो यहाँ पे सोल्व होके लास्ट में जो रिमेनिंग बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्लियर? ये तो हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं। क्लियर? तो जब मैं इस डिवाइडेंड को लिखती हूँ तो किस तरीके से लिखती हूँ? डिवाइडेंड को जब मैं लिखूंगी तो मैं कैसे लिखती हूँ? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस के रिमाइंडर, प्लस के रिमाइंडर। हम इस तरीके से इस चीज को लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई रियल नंबर, मतलब पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 10। क्लियर? और 10 डिवाइड हम इस तरीके से नंबर लेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो उसको डिवाइड करेगा प्रॉपर्ली। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हमने लेना है कि जो उस नंबर को प्रॉपर्ली डिवाइड करे, मतलब डिवाइड हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा 2। ठीक है? तो यहाँ पे डिवाइडेंड क्या हो गया मेरे पास? 10, और जो डिवाइजर है वो हो गया मेरे पास 2। जब मैं 2 से इस 10 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कोशेंट आएगा 5। तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10। ठीक है? और रिमाइंडर मेरे पास आ गया 0। क्लियर? तो अब देखो इस चीज को मैं उस फॉर्म में लिखती हूँ। 10 है मेरे पास डिवाइडेंड, डिवाइजर है मेरे पास यहाँ पे 2, कोशेंट है मेरे पास 5, और रिमाइंडर आ गया 0। तो अब देखो 2 5 ज़ा 10, 10 में 0 ऐड करेंगे 10 आएगा, और 10 इक्वल टू 10। तो मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो जब कंप्लीट ये इसको डिवाइड, मतलब डिविजिबल होता है, 10 हम कह सकते हैं कि 10 डिविजिबल बाय 2। यही तो होता है कि 10 डिविजिबल बाय 2। क्लियर? या 2 जो है हमारे पास डिवाइजर है ऑफ 10 का। क्लियर? तो इस तरीके से हम छोटी क्लासेस में करके आते हैं। अब इसी से इस जो यहाँ पे गॉसियन इंटीजर के लिए हम डिविजिबिलिटी कर रहे हैं उसी को लिंक करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम QI के अंडर कर रहे हैं डिविजिबिलिटी, तो मतलब जो एलिमेंट्स आएंगे, जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो गॉसियन इंटीजर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है QI क्या है? सेट है ऑफ गॉसियन इंटीजर का। गॉसियन इंटीजर का जो सेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? QI। तो जब हम इसमें डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो मैं गॉसियन इंटीजर ही लूंगी। तो यहाँ पे मैंने गॉसियन इंटीजर लिया जाई। क्लियर? तो इस सेट टू बी डिविजिबल बाय, इस जाई को मैं डिविजिबल कब कहूंगी? बाय ईटा। ठीक है? गॉसियन इंटीजर, क्योंकि QI की बात चल रही है, उसमें सारे नंबर्स जो है हमारे पास वो गॉसियन इंटीजर ही होंगे। तो उसमें जितने भी इंटीजर्स हम लेंगे वो गॉसियन इंटीजर लेंगे, जितने भी नंबर्स लेने। क्लियर? तो जब भी हम डिविजिबिलिटी कहीं डिफाइन करते हैं तो हमें 2 नंबर तो होने चाहिए ना हमारे पास, डिवाइजर होना चाहिए और डिवाइडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिवाइडेंट का वर्क कर रहा है वो कर रहा है जाई, और ये किससे डिविजिबल हो? बाय गॉसियन इंटीजर ईटा से। डिवाइजर का काम कर दिया यहाँ पे ईटा ने, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लो, ये गॉसियन इंटीजर टाइप के नंबर होते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0 से तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 0 एक ऐसा नंबर है जो कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता है। क्लियर? तो इसीलिए है कि जब भी हम इसके, मतलब जैसे जाई है, ये जाई इक्वल टू दी, जब भी इसके अपॉन में हम लेते हैं तो हमेशा इस तरीके का नंबर लेते हैं जो कि 0 ना हो। 0 के अलावा वो कुछ भी हो सकता है पर 0 नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ तक की स्टेटमेंट हमने समझ ली। क्लियर? फिर देखते हैं
इफ देयर एग्जिस्ट एन गॉसियन इंटीजर, ठीक है, सिग्मा सच दैट दिस, ये फॉर्म लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? इन्होंने बोला है कोई भी गॉसियन इंटीजर जाई को मैं डिविजिबल बाय इस गॉसियन इंटीजर से कब बोलूंगी, जब मेरे पास एक गॉसियन इंटीजर सिग्मा इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि इसको जाई को मैं लिख सकूं ईटा और सिग्मा के इस फॉर्म में। क्लियर? समझ आया कि कोई भी मेरे पास गॉसियन इंटीजर सिग्मा है, सॉरी जाई है, जाई को मैं डिविजिबल बाय ईटा कब लिख सकती हूँ, जब मेरे पास एक गॉसियन इंटीजर सिग्मा इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि मैं उस जाई को इन दोनों के मल्टीप्लाई में लिख सकूं। क्लियर? तो यहाँ से हम एक चीज और कह सकते हैं कि ईटा जो डिवाइड कर रहा है उसको हम डिवाइजर ऑफ जाई बोल सकते हैं और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो, मैंने बोला कि मैं अब इस ये डिवाइडेंट की जगह वर्क कर रहा है जाई, जाई को जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइडेंट बोलते हैं ना, तो जाई को डिवाइड कर रहे हैं हम ईटा से। क्लियर? जो कि मेरे पास क्या है, ईटा है नॉट इक्वल टू 0। ये यहाँ तक की डेफिनेशन है कि इस जाई को इस ईटा से मैं डिविजिबल कब बोलूंगी, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जब मेरे पास एग्जिस्ट करे एक सिग्मा गॉसियन इंटीजर सिग्मा एग्जिस्ट करे इस तरीके से। अब ये फॉर्म कैसे लिखी गई वो देखते हैं। अब देखो, जाई है, ईटा इसको डिवाइड करेगा। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मैं बोलूं कि 10 जो है वो डिविजिबल है बाय 2 से, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। क्योंकि जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर? तो जब ईटा इस जाई को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कोई कोशेंट मैंने मान लिया सिग्मा होगा और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 0। क्लियर? लिंक कैसे किया, जाई जो है वो डिविजिबल कब कहलाएगा ईटा से, जब मेरे पास इस तरीके का गॉसियन इंटीजर सिग्मा एग्जिस्ट करे कि मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकूं। अब ये फॉर्म कैसे आई वो देखते हैं हम। जाई को डिवाइड कर रही हूँ तो दिस इज द डिवाइडेंट, ईटा से डिवाइड कर रही हूँ तो डिवाइजर। अब मैं जब इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करूंगी, जैसे 2 से 10 को डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ रहा है, मैंने मान लिया वो आ रहा है सिग्मा, क्योंकि हम यहाँ पे जो एग्जिस्ट करा रहे हैं वो सिग्मा ही करा रहे हैं ना। क्लियर? आज जब कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो हमेशा रिमाइंडर हमारे पास क्या देता है, 0, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, ये चीज होगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं अकॉर्डिंग दिस रूल, ठीक है, तो मेरे पास डिवाइडेंट क्या है यहाँ पे, जीटा, इक्वल टू डिवाइजर क्या है मेरे पास, ईटा, कोशेंट क्या है, सिग्मा, और रिमाइंडर क्या है, 0। तो +0 करेंगे यही चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस, जो हमारी छोटी क्लासेस में हम करते आए हैं अब तक, ठीक है, इस तरीके से वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी, अब यहाँ पे हम क्या बात करें, गॉसियन इंटीजर की, किसी नंबर की बात नहीं कर रहे, तो कोई भी गॉसियन इंटीजर किसी भी गॉसियन इंटीजर से कब डिविजिबल होगा, पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया तो वो चीज़ अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी गॉसियन इंटीजर किसी गॉसियन इंटीजर से डिविजिबल तब होगा जब वो नॉन जीरो हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही एग्जिस्ट किया जब नंबर की बात करें, और यहाँ पे अब गॉसियन इंटीजर की बात करें तो गॉसियन इंटीजर ही एग्जिस्ट करेगा ना, तो यहाँ पे एक ऐसा गॉसियन इंटीजर एग्जिस्ट करे कि जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्लियर है कि मेरे पास जो रिमाइंडर आ जाए वो 0 आ जाए, तभी तो डिविजिबल बोल सकते हैं हम। क्लियर? तो इस जीटा को इस ईटा से डिवाइड करने पे मेरे पास कोशेंट ये आए, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आए, और इस फॉर्म में जब हम लिखें तो वो सिग्मा बराबर
जीटा बराबर ईटा सिग्मा हमारे पास बन जाए। तो हमारे पास यहाँ से क्या डेफिनेशन आ गई कि क्यू आई के अंदर जो भी हमारे पास गॉसियन इंटीजर के अंदर कोई भी गॉसियन इंटीजर मैं उठाऊंगी उसको किसी भी दूसरे गॉसियन इंटीजर से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। फिर जब वो उसको डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास एक गॉसियन इंटीजर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि उस जीटा को, उस गॉसियन इंटीजर को मैं लिख सकती हूँ दोनों के मल्टीप्लाई की फॉर्म में। और ये कैसे याद रखना माइंड में, इससे क्योंकि रिमाइंडर जीरो आएगा, दिस इज द डिवाइजर, ये डिवाइजर हो गया और ये मेरे पास कोशेंट आया। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिग्मा ही लो, ठीक है। हमने यहाँ पे माना कि ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, रिमाइंडर यहाँ पे। तो यहाँ से चेक कर लो, ये नॉन जीरो है, गॉसियन इंटीजर है, दोनों चीजें चेक हो गई और इसको हम इसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। क्लियर? तो ये चीज तो मेरे पास हो गया। तो यहाँ से ये चीज निकल गई माइनस के जाया। तो 6 डिवाइजर मेरे पास यहाँ पे आ गए क्यू आई के। अभी और चेक करते हैं क्या और भी आएंगे। अब देखो यहाँ से, देखो अगर मैं आइटा जाई लो, क्या ये जाई को डिवाइड करेगा? देख लेते हैं। जाई लिया, ये इसका डिवाइजर बनता है कि नहीं बनता? ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है। तो हम यहाँ पे कोई कोशेंट मतलब सिग्मा इस तरीके से सर्च करेंगे कि इसको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के आइटा। कैसे? अब देखो जाई है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आइटा स्केयर। क्लियर? तो जाई माइनस के आइटा, माइनस आइटा स्केयर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जाई आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा जाई, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब आइटा जाई भी इसका क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। तो यहाँ से आइटा जाई। क्लियर? आगे समझ। फिर देखते जब आइटा जाई हमने चेक किया तो माइनस के लिए चेक कर लेते हैं। तो माइनस के लिए चेक किया, अब देख लेते हैं, बस साइन चेंज किए हैं, फिर वही जाई एज इट इज, माइनस के आइटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी जाई बन जाएगी, 0 आ गया। तो माइनस आइटा जाई भी इसका डिवाइजर हो गया। क्लियर? तो यहाँ से हमने जब चेक किए 1 -1 आइटा माइनस आइटा जाई माइनस जाई और आइटा जाए और माइनस के आइटा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मेरे पास क्यू आई के डिवाइजर हो गए। क्लियर? अब बेटा जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दी कि 1 होगा, 1 तो ऑब्वियसली आपको आइडिया आ ही जाएगा, आइटा भी आ जाएगा, जाई भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर किसी ना अपने अपना आप को डिवाइड करता है। जैसे 2 2 को डिवाइड करता है, 5 5 को डिवाइड करता है और उसका माइनस भी डिवाइड करता है। क्लियर? तो ये तो ईजी है। बात आती है इसकी, ये कैसे माइंड में आए कि क्या ये डिवाइजर है कि नहीं है। तो एक चीज चेक करना, ये चीज हम कर लेंगे यहाँ पे 1 1 -1 आइटा माइनस आइटा, यहाँ तक ये चीज आसान है। अब देखो पहले 1 की से मल्टीप्लाई करो जाए, 1 की मल्टीप्लाई करी मैंने जाए से, तो ऑलरेडी जाए है, तो ये तो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि बन चुका है। फिर 1 की मल्टीप्लाई करो माइनस जाए से, माइनस जाए भी है डिवाइजर, तो इसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर -1 से जाए की माइनस है, फिर -1 की माइनस जाए से करेंगे प्लस है, तो ये काम तो खत्म। मतलब इनकी पहले 1 को इस पूरे से किया, फिर -1 को इस पूरे से किया। अब सिमिलरली 1 को आइटा से करो, है 1 को माइनस आइटा से, ये भी है, माइनस आइटा से इससे करो, माइनस आइटा है, इसके उससे करोगे आइटा है, माइनस आइटा है ना, प्लस आइटा है। तो अगर हम इन तीनों की कभी भी किसी मतलब इनसे इसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी करी, फिर इसकी करी, फिर इसकी करी, तो मुझे सारी टर्म्स मिल रही हैं। फिर मैंने -1 की इससे करी है, इससे करी, इससे करी, इससे करी, इससे करी, वो भी हैं, ऑलरेडी डिवाइजर बन चुके हैं। क्लियर? अब ये 2 टर्म्स तो मैंने कर दी ना यहाँ पे, इनको करके देख लिया, ये कैसे आएंगे वो चीज बता रही हूँ बेटा। फिर जाई की जब मैं इनसे करूँगी वो चीज़ तो है आइटा की, इससे भी है, इससे भी है। फिर जब मैं आइटा की जब इसके लिए बात कर रही हूँ तो इससे देखूंगी,
तो माइनस के आयटा स्क्वायर, माइनस के आयटा स्क्वायर मतलब माइनस के आयटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 तो +1 वो भी है। ठीक है, तो मैंने इस वाले नंबर की इससे करके देखी, इससे करके देखी, इससे करके देखी, सब नंबर मेरे पास ऑलरेडी डिवाइजर बन चुके हैं। अब जब बात आएगी इसकी इससे करके देखती हूँ, आयटा जाए, आयटा जाए तो मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब फिर मेरे माइंड में चेक आएगा कि क्या मैं आयटा जाए को चेक करके देखूं क्या वो उसका डिवाइजर बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ से मैंने आयटा जाए को चेक किया और जब चेक किया तो वो भी उसका डिवाइजर बन गया। क्लियर। सिमिलरली आयटा को फिर माइनस जाए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयटा जाए आ गया। फिर मेरे माइंड में आया कि अभी तो एक यहाँ से मुझे मिला और फिर ये भी एक यहाँ से मिला न्यू नंबर, तो ये तो मेरा बन गया। अब इसको भी चेक करके देखती हूँ क्या ये बनता है कि नहीं बनता है। जब मैंने इसको चेक किया तो ये भी इसका डिवाइजर बन गया। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, पहले इस नंबर को लो और जो हमारे पास डिवाइजर आए सबसे मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वो उसमें प्रेजेंट है तो छोड़ दो। सिमिलरली इसके लिए, सिमिलरली इसके लिए, इसकी जब मेरी बारी आई तो मैंने इससे करा इससे करा आ रहे हैं, पर जब मैंने इसकी जाए से मल्टीप्लाई की आयटा जाए तो वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब फिर मैंने माइंड में किया कि क्या मैं इसको चेक करके देखूं क्या डिवाइजर बनता है कि नहीं बनता। अगर बन जाए तो लिख दो, नहीं बनता तो मत लिखो। क्लियर। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, काम खत्म। फिर माइनस आयटा के इन सब से हो जाएगा, माइनस आयटा जाए ये है, ये भी है। अब मेरे पास इसको देख लो करके सबसे, इन सबसे किया है, इन सबसे किया है, फिर सिमिलरली इनको, तो इसके अलावा फिर मेरे पास कोई भी डिवाइजर नहीं बचता है जो क्यू आई का डिवाइजर बने। सिर्फ ये 8 डिवाइजर बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो चेक कैसे करना है वो चीज़ें ध्यान रखो। ये चीज़ मेरे पास आसानी से आ गई। मैंने देखा कि आयटा जाए माइनस आयटा जाए भी आ सकता है, देखा कि वो उसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका डिवाइजर हो गया। क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, द डिवाइजर ऑफ क्वोशिएंट इंटीजर आर दिस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द 8 ही हुए ना, द 8 डिवाइजर्स ऑफ क्यू आई के जो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, द 8 डिवाइजर्स ऑफ क्यू आई आर, ये होगा +-1 लिख सकते हैं यहाँ पे, +-1 प्लस आयटा प्लस जाए, +-1 प्लस आयटा प्लस जाए, और यहाँ से आ जाएगा प्लस आयटा जाए। ठीक है, तो 2 2 2 2, तो ये 8 हमारे पास यहाँ पे क्यू आई के डिवाइजर हो गए। क्लियर। आई होप आपको डिविजिबिलिटी इन क्यू आई अच्छे से समझ आया होगा। देन नेक्स्ट हम करेंगे यूनिटी इन क्यू आई में। ओके।